दान देने की बात कही है। जब भी समय जैसे ही मौका मिले उनको देते रहिए। और तपोदकांच कालीन, समय समय पर जैसे तिथियां आती हैं तो उपवास करते रहिए। मंगल कीजिए, सोमवार कीजिए, एकादशी कीजिए, चौदस कीजिए, अष्टमी कीजिए, और जो आपको बढ़िया लगता है सो कीजिए, लेकिन व्रत कीजिए जरूर। आपके भाग्य की जो रोटियां बचती हैं वह अनाथ लोगों के लिए निकाल दीजिए। व्रत किया ही इसलिए जाता है कि आपके भाग का बचा हुआ अन्न दीन दुखियारे और गरीबों के काम आ जाए। व्रत करने से वृत्तियों में तो सुधार होता ही है, आयु बढ़ती है। पहले महात्माओं की उम्र 1 लाख वर्ष, लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। राम जी के विवाह पर महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष की। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है महाराज दशरथ की आयु 66,000 वर्ष। महात्मा वशिष्ठ ने वाल्मीकि रामायण में पहले के समय पर गुरु लोग पूरा बताते थे दोनों तरफ का। एक तरफ के पंडित जी लड़की वाले की तरफ से और एक तरफ के पंडित जी लड़के वाले की तरफ से, वो सब बताते थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने मिथिला के नरेश को महाराज की आयु बताई और कहा इस समय सम्राट दशरथ 66,000 वर्ष के हो चुके। उस समय इतनी उम्र इतनी आयु होती थी क्योंकि लोग अन्न कम फल ज्यादा खाते थे। फल खाने से, देवी भागवत में लिखा है, गौ माता का दूध पीने से 10,000 वर्ष तक हड्डियों में दर्द नहीं हो। लेकिन वो चीजें आज उपलब्ध नहीं है। आज कमर दुखती है, घुटना दुखता है, क्योंकि आप चाय ज्यादा पीते हैं। ठंडी चाय सुबह की और दिन भर उसको गर्म करते करते आप पीते रहते हैं। ये चाय कैल्शियम को खत्म कर रही है, पूरे शरीर में दर्द कर रही है। कॉफी कैंसर को फैला रही है। इस विष से बचने का काम कीजिए। मेरी प्रार्थना है, मैं आप सबको बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए आपको मैं बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ और इसलिए बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए जो आपको बिल्कुल रोगड़ बना रही हैं। रोजाना एक फल, भले ही गरीब हो तो भी खाओ। आप कहोगे पैसा कहाँ से आएगा? बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? लड़ाई किसी के साथ हो जाती है तो वकील और पुलिस वालों के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? उस समय तो कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हो। आफत आई फिर तो काई को ऐसी आफत आवे उससे पहले ही एक फल। मैं नहीं कहता आप सेब खाएं, मैं तो कहूँगा आप खीरा खाइए। खीरा क्या है? जीवन का हीरा ही तो खीरा है। जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। खीरा काला नमक डालकर उसको एक खीरा खाइए। वो तो कोई ज़्यादा आता नहीं है, 7, 8, 10 रुपया किलो आता है। खाइए फल के नाम पर। ककड़ी खाइए, अनाशपाती खाइए। अनाशपाती खाने से ये मसूड़े बड़े ताकतवर हो जाते हैं। अरे बड़ी महिमा है, विशेषता है। लेकिन यह लीजिए जरूर। बहुत लोगों को इतनी बादी होती है कि उनके ये फूले ही रहते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कभी ये सूजन आ जाती है। तो एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। केले में अंदर से बीज की 2 खांप कीजिए और उसमें इलायची रखिए। इलायची निकाल करके उसके दाने, काले दाने हैं, वो केले के अंदर उसको भर दें और धागे से केले को बंद कर दें और किसी बर्तन में रख करके उसको और ऐसे बंद कर दें कि भाप उसके अंदर ही बनी रहे। केला अंदर बना रहेगा भाप के द्वारा और अंदर की जो उसके अंदर जो इलायची है, फिर उस इलायची को निकाल करके खाइए। जब तक धरती पर जिंदे रहोगे तब तक आपके मुंह में छाले नहीं होंगे। मेरे जीवन में कभी मेरे मुंह में छाले नहीं होते क्योंकि ये सब मैं करता रहता हूँ। फल खाने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। फ्री के तो फल सब खा लेते हैं, कभी खरीद के भी खाइए। फ्री का चंदन घिस मोर नंदन, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा विशेष है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः। देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों को दान और समय समय पर उपवास, व्रत, ये 3 चीजें हैं। तस्मात् पापम कृत्यैव वसंतम सुखमिच्छता। ये तीनों चीजें संपूर्ण पापों को जलाकर धरती पर लोगों को सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदानित कर देती हैं। ऐसा भगवान महादेव का शब्द। भगवान शंकर कह रहे। एक बात मुझे इस ग्रंथ की बड़ी अच्छी लगी है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशेत ध्वजा। जप करने से मानसिक पाप समाप्त होता है, व्रत करने से वाचिक पाप समाप्त होता है, और भगवान की पूजा करने से, दान पुण्य करने से कायक पाप है वो समाप्त हो। आप समझ नहीं रहे। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशेत ध्वजा। एक मानसिक पाप हो जाता है, मन से किसी के लिए बुरा सोच ले तो उसको मानसिक पाप कहते हैं। जप करने से ये मानसिक पाप समाप्त हो।